हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है शिवम और आज हम इस वीडियो में एमएस वर्ड के होम टैब को समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट के ऑप्शंस को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। ठीक है, आज हम ग्राफ्स, स्टाइल्स और एडिटिंग के ऑप्शंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और समझते हैं इन सभी ऑप्शंस को कि किस तरह से इन ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। तो गाइस, अब हम एमएस वर्ड की होम स्क्रीन पर आ गए हैं। हम समझते हैं पैराग्राफ्स, स्टाइल्स और एडिटिंग के इन ऑप्शंस को किस तरह से इन ऑप्शंस का यूज करते हैं कोई भी पीडीएफ या कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट को समझ लिया था। इस वाले वीडियो में हम लोगों को पैराग्राफ्स, स्टाइल्स और एडिटिंग को समझना है। इन सभी ऑप्शंस को किस तरह से यूज करते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कोई एक पैराग्राफ, सबसे पहले हमारा पैराग्राफ नहीं लिखते हैं, हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ में सबसे पहले ऑप्शन आता है बुलेट्स का। तो हम सबसे पहले बुलेट्स से यूज करते हैं क्योंकि हम लोगों को पिछले वाले ऑप्शन को समझ लिया है, इसलिए हम बुलेट्स से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरो का निशान बना हुआ है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारी बुलेट्स हैं। ठीक है, ये वाली बुलेट्स मैंने अभी यूज किए हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इनको ऐड करना होता है। ये ऐड ऑलरेडी नहीं होती हैं तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से ही, कुछ इतने ही बुलेट्स आपके में यहाँ पे शो करेंगी। हो सकता है कि जो दो यहाँ पे सर्कल शो कर रहे हैं ये भी शो ना करें। मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने जब पहले यूज किया हुआ है तो मैंने इसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह की आपके में बुलेट्स यूज़ करेंगे। आपको जिस तरह की बुलेट्स यूज़ करनी है आपने इसको किसी बुक्स में देखा होगा। अगर आप साइड में देख रहे होंगे तो एक बुक का पेज आ रहा है जिसमें ये बुलेट्स का यूज बना हुआ है या किस तरह से बुलेट्स का यूज करते हैं कोई भी बुक या कोई भी पीडीएफ लिखने में। इस तरह की ज़्यादातर यूज की जाती हैं। ठीक है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसको साइज़ बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो इस तरह की बुलेट्स ज़्यादा यूज होती हैं। जैसे कि इनका यूज किस तरह से होता है, जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो इस तरह से बुलेट्स का यूज करते हैं। अब मुझे अगर दूसरी बुलेट्स, इसके आगे मुझे दूसरी बुलेट्स का यूज करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एंटर को प्रेस करूँगा तो वो दूसरी बुलेट्स यहाँ पर यूज हुई ऑलरेडी आ जाएगी। ठीक है, जितनी बार हम कुछ भी लिखते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम कोई नाम लिखते हैं और फिर इसके बाद इंटर को प्रेस करेंगे तो वो बुलेट्स उतने बार आती जाएगी। आप जितने बार यूज करना चाहें जितने बार उसे यूज कर सकते हैं। आप डबल बार इंटर प्रेस करेंगे तो वो बुलेट्स वहाँ से हट जाएगी। ठीक है, आप डबल बार इंटर को प्रेस करेंगे तो बुलेट्स वहाँ से यूज हो जाएगी, मतलब वहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बुलेट्स हैं। ठीक है, आप जिसको यूज करना चाहें उसको यूज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कोई न्यू बुलेट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है डिफाइन न्यू बुलेट्स। ठीक है, तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर सिंबल का आ रहा है, पिक्चर का आ रहा है और फ़ॉन्ट का आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर बुलेट्स के जगह पर सिंबल्स को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, आपको सिंबल पर क्लिक कर देना है सिंपली। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह के कई सारे सिंबल्स हैं। आप जिसको भी बुलेट्स की तरह यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी इमोजीज़ को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे कि माउस का है, लैपटॉप का है, ओम का है। जैसे कि मैं ओम का यूज करना चाहता हूँ तो मैं ओम पर क्लिक करूँगा और यहाँ से आकर ओके पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओम का सिंबल यानी कि बुलेट्स बनी हुई आ रही हैं। तो यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ओम का बुलेट्स हमारा आ गया है। अब हमारे पास सैम्पल यहाँ पर भी वही लिखेंगे या कुछ भी और भी लिखें तो हमारा वहाँ पे ओम की बुलेट्स बनी हुई आएगी जितना जहाँ पर भी हम यूज करना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके जिस भी तरह के सिंबल्स को यूज करना चाहें, ठीक है, न्यू बुलेट्स पे जाना है, सिंबल्स पे जाना है और यहाँ पे कई सारी सिंबल्स हैं। आप जिसको भी यूज करना चाहें, जिस तरह की यूज करना चाहें उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल सिंबल्स हैं, आप जिसको भी यूज करना चाहें यहाँ से उस पर क्लिक करें। जैसे कि मुझे इस पर करना है या मुझे कोई और चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे इस तरह का पी शो कराना, तो यहाँ से मैं ओके कर दूँगा और यहाँ से भी ओके कर दूँगा तो वो वहाँ पर बुलेट्स की तरह पे यूज होने लगेगा। ठीक है, अब ये तो हुआ बुलेट्स के बाद एक सिंबल का ऑप्शन कि हम बुलेट्स अगर हमारे पास बहुत ही कम है तो हम और भी सिंबल्स का यूज कर सकते हैं बुलेट्स के तौर पर। अगर हमें वहाँ पर पिक्चर्स का यूज करना है कि किसी की पर्टिकुलर पिक्चर है, हम वहाँ पर बुलेट्स की तरह पे वहाँ पर इमेज को लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पिक्चर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे। चूँकि इसमें कोई अभी वाईफाई कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो हम ट्राई अगेन कर सकते हैं। यहाँ पर हम वर्क ऑफलाइन यानी कि जो भी इस डेस्कटॉप में इमेज होंगी वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई इमेज ले लेंगे। ठीक है, जिस तरह से कोई इमेज देख लेते हैं जो इसके
अकॉर्डिंग सही। जैसे मैं इस वाली इमेज जो पहले से ऐड थी वैसे ही मैं इस तरह की इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो इमेज यहाँ पर लगी हुई आ गई है। यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं ऑन की जगह पे वो वाली बुलेट्स यूज होने लगी, यानी जो भी इमेज हम लोगों ने सेलेक्ट की वहाँ से वो यहाँ पर बुलेट्स के तौर पर यूज होने लगी है। तो इस तरह से हम कई सारी बुलेट्स को यूज कर सकते हैं। जो इसमें दी हुई हैं वो भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई अलग से लगानी है तो वहाँ से भी हम यहाँ से न्यू बुलेट्स पर जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग, ठीक है, तो इस तरह से हम बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। अगर हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है, लेफ़्ट नहीं चाहिए, राइट चाहिए, सेंटर, तो ये सब भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये यूज होता है बुलेट्स का। आपने पिछले देखा है कि किस तरह से ये बुक्स में यूज होता है, ठीक है। तो बुलेट्स के बाद आता है कि नंबरिंग भी एक आपके साइड में एक पेज आ रहा है कि नंबरिंग किस तरह से यूज होती हैं किसी भी बुक में या किसी भी PDF में, ठीक है। तो अब हम इसको रीड कर देते हैं। अब हम देखते हैं नंबरिंग किस तरह से यूज होती हैं, ठीक है। तो नंबरिंग्स में कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। देखो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। ये रोमन्स में है, ABCD है, ये स्मॉल ABCD है, ठीक है। ये ब्रैकेट वाली हैं, ये विदाउट ब्रैकेट वाली हैं, ये रोमन है जो स्मॉल रोमन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह से नंबर्स लिखना चाहते हैं, नंबर्स देना चाहते हैं, जैसे कि आपको कोई कहे कि आप ऐसे वन काऊ यानी कि गाय के ऊपर निबंध लिखो, 10 लाइन लिखो, ठीक है। तो आपको नंबर्स देने हैं उसमें, तो आप नंबर कैसे, तो नंबर आप इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पहला नंबर देना है H से, फिर दूसरा देना है I से, फिर L, फिर M, ऐसे मैं जितने मुझे देना चाहूँ, ठीक है, जो भी नंबर में देता जाऊंगा जितने, तो यहाँ से वो 100 तक चले जाएंगे, ठीक है। अगर इसको हटाना है तो क्या डबल बार एंटर को प्रेस कर देना है तो वो हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप नंबर्स को यूज कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ से नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप अपने आप से कोई न्यू नंबर लिखाना चाहते तो यहाँ से 13 14 जो भी आप यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर 20 लिखना है तो मैं 20 पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे तो 13 पे चला है, यहाँ पे 13 आएगा। इसके बाद मैं यहाँ से कोई और चूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ से वो यहाँ से चालू हो जाएगा, हो गया है ना। तो इस तरह से ये यूज होता है नंबरिंग का। तो नंबरिंग आपने समझा कि नंबरिंग किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। बुलेट समझ में आ गया आपको, नंबरिंग समझ में आ गया। इसके बाद आता है जो मल्टी लेवल होता है, इनको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल। जिस तरह से आप एक पेज फिर से देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि वो पेज है जिसमें ये मल्टी लेवल का काम कहाँ पर यूज होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, तब हमारे मल्टी लेवल की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम नंबर्स तो लिख लेंगे पर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे, तो इसकी जगह पे मल्टी लेवल का यूज करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे एरो पर, तो आप देख सकते हैं मल्टी लेवल आपने कई तरह के देखे होंगे, ठीक है। इस तरह से भी देखे आपने होंगे, इस तरह से भी देखे होंगे, इस तरह से भी, इस तरह से भी, तो कई सारे आपने देखे होंगे, ठीक है। तो हम इस तरह का एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि हम चाहते हैं कि इस तरह के हम ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये नंबर आ गया है, ठीक है। ये नंबर आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा जे खिसका हुआ है तो इसको हम लोग, एक सेकेंड, इसको स्टार्टिंग से कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे कि हम लिख लेते हैं व्हाट इज योर नेम, और यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमने क्लिक कर दिया तो आपने देखा कि वो तो वैसा ही नंबरिंग से आ रहा है, जैसे कि नंबर आते थे वैसा ही आ रहा है। ये न्यू लेवल है ना, जो मल्टी लेवल है वो तो वैसे ही आ रहे हैं जैसे नंबरिंग आ रहा है। तो ये क्यों काम नहीं कर रहा, ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने नंबर्स लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नंबर्स भी तो लिखे हुए हैं ना। इसको ऑब्जेक्टिव बनाना है, इसके कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट देने यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देने, तो हम इसका करेंगे टैब पर क्लिक करेंगे। टैब पर क्लिक करेंगे, अब हम जितने ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि हम इसमें पहला ऑब्जेक्ट देते हैं राम, दूसरा दे देते हैं श्याम, तीसरा दे देते हैं गोपी, चौथा देते हैं रोहित, ठीक है। अब हमने ए दे दिए, ए यहाँ से A to Z तक चलेंगे जितने भी हमें ऑब्जेक्टिव देना हो, ठीक है। अब हमें क्या है, अब मुझे दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाना है यानी कि दूसरा क्वेश्चन देना है। तो इसे किस तरह से दे सकते हैं, इसके लिए आपको एंटर करना पड़ेगा और इसके बाद एक बार और एंटर करना पड़ेगा जिससे कि वो ऑप्शन चला जाएगा। एक बार एंटर करोगे तो जैसे कि हम लोगों ने 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, एक एंटर करोगे तो E आएगा, इसके बाद एक एंटर और कर दोगे तो दूसरा ऑप्शन वहाँ से चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे कि हम दूसरा ऑप्शन में लिख लेते हैं वेयर आर यू, ठीक है, और क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। इसके बाद आप अगर
क्लिक करोगे तो तीसरा ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आप ऐसा करते हो, आपके कीबोर्ड में टैब बटन ख़राब है और आप उसका यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन शो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, तो आपको जैसे कि टैब बटन हमारा काम कर रहा था उसी तरह से यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट भी काम करता है। तो आप इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पर चालू हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई। ठीक है, अब मैंने इंटर कर दिया यहाँ पर। अब मैं इंटर नहीं करना चाहता, जैसे कि मेरा इंटर बटन भी ख़राब है तो मैं इंटर का यूज नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट। तो इस डिक्रीज इंडेंट पर वैसे आप क्लिक करोगे तो आपका वो तीसरा ऑप्शन वहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप टैब की जगह पर इंक्रीज इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं और इंटर की जगह पर डिक्रीज इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, यानी कि मल्टी लेवल का यूज़ करने के लिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए आप डिक्रीज इंक्रीज का भी यूज़ कर सकते हैं और इंटर और टैब का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या, बुलेट्स को समझ लिया, नंबरिंग को समझ लिया, मल्टी लेवल लिस्ट को समझ लिया, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट को भी समझ लिया। ठीक है, इसके बाद आता है लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर। इसको हम समझ लेते हैं ऑप्शन से। ठीक है, जैसे कि अभी हम कोई भी पैराग्राफ यहाँ कुछ भी लिखते हैं तो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, हेलो हाउ आर यू, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है और राइट को जा रहा है। लेफ़्ट से, देखो अब यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से इस साइड को जा रहा है। ठीक है, पर आप चाहते हैं कि ये लेफ़्ट से ना स्टार्ट हो, ये सेंटर से स्टार्ट हो, तो आप सेंटर पे क्लिक कर देना तो ये सेंटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे हाय, हेलो, कुछ भी लिखना है, जैसे कि हमें कोई पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा सेंटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमें सेंटर से नहीं करना, राइट से करना है तो हम राइट पर क्लिक कर देंगे तो ये राइट से स्टार्ट होगा जी। ठीक है, हेलो, हाय, हेलो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। एक तो यूज इसका ये हो गया, लेफ़्ट लाइन राइट लाइन का एक यूज हो गया। ठीक है, और एक यूज क्या होता है, जैसे कि हमने कोई पैराग्राफ लिखा है, व्हाट आर यू। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो हमारा ना एक लाइन है, ये सेंटेंस है, ठीक है, इसको हम लोग सेंटर में रखना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला जो हमारा पैराग्राफ है, यानी तो सॉरी, ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा सेंटर में चला जाएगा। अगर हम इसको सेंटर में नहीं रखना है और राइट साइड देना है तो हम इसको राइट साइड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज होता है लेफ़्ट लाइन, सेंटर और राइट लाइन का। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब आपको दूसरा हमारा ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या मतलब होता है, इसको समझाने के लिए मैं कुछ यहाँ पर पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ लिखूँगा तभी आपको समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कि हमारा एक पैराग्राफ है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इस वाले पैराग्राफ का। ठीक है, तो ए वाला हमारा पैराग्राफ है, तो देखो यहाँ पे 2 मैक्स से स्टार्ट हुआ है, कवर तक गया है, फिर यहाँ पे जी पेज से स्टार्ट हुआ है और ऐड ए आ गया। यहाँ पर कुछ स्पेस है ना, स्पेस, कवर के बाद ये स्पेस है और यहाँ पर कोई एक सेपरेट नहीं है, मतलब एक सा नहीं है। तो इसको एक सा करने के लिए क्या होता है, जैसे कि बुक्स में होता है कि बिल्कुल आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पूरा एक सा सिंपल, मतलब एक सा सीधा सीधा चलता है, तो उस तरह से अगर हमें इसको बनाना है तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, जस्टिफाई पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से बराबर हो गया है। ऐसा आपने अधिकतर न्यूज़पेपर में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा कि दोनों साइड से बराबर होता है, कोई भी स्पेस नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों साइड से हमारा बराबर हो गया है। ठीक है, तो ये यूज होता है जस्टिफाई का, कि किस तरह से आप अपने दोनों साइड के किसी भी पैराग्राफ को बिल्कुल प्लेन यानी कि सीधा ला सकते हो। ठीक है, तो बुलेट समझ में आ गया, नंबरिंग समझ में आ गया, मल्टी लेवल लिस्ट समझ लिया, डिक्रीज इंडेंट समझ लिया, इंक्रीज इंडेंट समझ लिया, लेफ़्ट अलाइन समझ लिया, सेंटर अलाइन समझ लिया, राइट लाइन समझ लिया और जस्टिफाई को समझ लिया। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस। ठीक है, जैसे कि ये हमारी पैराग्राफ्स है, इसमें कुछ स्पेस है बीच में, अगर हम इस स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पैराग्राफ्स पर जाएंगे और यहाँ से जितना भी हम इसको बढ़ाते जाएंगे हमारे लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कम करते जाएंगे तो स्पेस कम होता जाएगा। तो इससे हम अपने पैराग्राफ्स की लाइनों के बीच में क्या कर सकते हैं,
स्पेस कर सकते हैं। अगर हमें कोई पैराग्राफ, जैसे हमारा एक पैराग्राफ है और हम इससे पहले कोई क्या बोलते हैं स्पेस देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ से पहले हम स्पेस देना चाहते हैं। तो क्लिक कर देंगे इस पर, जैसे कि हम यहाँ पर इस वाले को सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पर एक क्या हो गया, स्पेस छूट गया। ठीक है, तो ये स्पेस का वार होता है इनलाइन स्पेस यानी कि पैराग्राफ स्पेस। अगर आपके पास MS वर्ड का जो ये 2021 क्या है वर्जन है, अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो कुछ ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि जो आपके में ना शो करें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितने भी उसमें ऑप्शन हैं आप उसको कवर कर सकते हैं। जो ओल्ड में है वो न्यू में है, बस न्यू में कैसा हो जाता है थोड़ा बहुत कुछ ऑप्शंस को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। बाकी आपके में वहाँ भी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे क्योंकि मैंने ओल्ड वर्जन सीखा हुआ था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेडिंग। जिस तरह से आपने पिछले वीडियोस में समझा था हाईलाइट और टेस्ट कलर का, इसी तरह एक शेडिंग भी होता है। जैसे कि हम लोगों ने दो पैराग्राफ ले लेते हैं, हम इस पैराग्राफ में क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग टेस्ट कलर कर देते हैं कोई कलर जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आपने टेस्ट कलर किया है, वो सॉरी हाईलाइट कलर किया है, तो आपको देख रहे होंगे कि बीच में थोड़ा थोड़ा क्या है स्पेस है जो फाइट, जैसे कि हम लोग बुक्स में क्या करते हैं हाईलाइट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्पेस रह जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मेन वर्ड को ही हाईलाइट करते हैं। तो जैसे हम लोग बुक्स में यूज करते हैं हाईलाइटर का, वैसा ही यूज होता है इसमें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनाने में। लेकिन अगर हम यहाँ पर शेडिंग का यूज़ करेंगे तो शेडिंग का मतलब होता है कि आपने जितने एरिया को सिलेक्ट किया है वो है पूरे एरिया को ही कलरफुल कर देगा। तो जैसे कि हमने इस पूरे एरिया को यहाँ से यानी कि यहाँ से किया था, पर ये पूरे को सिलेक्ट कर देता है और पूरे को कलर, इसमें कोई भी लाइन यानी कि बीच में कोई भी स्पेस नहीं है जिसमें कोई कलर छूटा हुआ। ठीक है, तो ये यूज होता है टेस्ट कलर का, ओ सॉरी हाईलाइट कलर का और शेडिंग का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया किस तरह से आप यहाँ पर शेडिंग कर सकते हैं, यानी कि उसमें कलर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसका, ये क्या है, ये है बॉर्डर्स। आपको बॉर्डर्स किस तरह से लगानी है, जैसे कि मुझे ये पैराग्राफ मैंने इसको ले लिया। ठीक है, इस पैराग्राफ के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे एक बॉर्डर चाहिए, बॉटम में एक लाइन चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये लाइन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, बॉटम करें। अगर मुझे सेंटर टॉप में चाहिए तो टॉप में आ रही है, लेफ़्ट चाहिए तो आप लेफ़्ट में देख सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ पूरे को, ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, अब मैं यहाँ पर कोई बॉर्डर दूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, क्लिक किया मैंने, टॉप देखो, टॉप में किया, वो बॉटम में किया तो बॉटम में लाइन आ गई, टॉप में करूँगा तो टॉप में लाइन चली जाएगी, लेफ़्ट में किया तो लेफ़्ट में लाइन डल गई, राइट में किया तो राइट में। और नो बॉर्डर, मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं कोई बॉर्डर पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए, यानी कि टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर दूँगा, तो सभी जगह पर बॉर्डर आ गए। यानी कि 2 पैराग्राफ हैं इसमें, तो एक पैराग्राफ को इसने कट कर दिया। अगर मुझे आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो आउटसाइड भर बॉर्डर है, बीच में कोई बॉर्डर नहीं आई है। ठीक है, मुझे इनसाइड भर चाहिए तो अंदर भर एक लाइन डल गई। ठीक है, तो अंदर कर सकते हैं। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो हॉरिजॉन्टल बॉर्डर भी ले सकता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इनसाइड चाहिए, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर चाहिए तो इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। इसको हम आगे जब टेबल्स बनाएंगे ना तो तब यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाकर मैं इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन डल गई है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल का। इसको हम लोग इंसर्ट में समझेंगे, ड्रॉ टेबल को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू गाइडलाइंस, इसका कोई ज़्यादा यूज है नहीं, इसको हम आगे बताएंगे। एक बॉर्डर एंड शेडिंग है, आप किस तरह से अपनी बॉर्डर्स को सजा सकते हो। ठीक है, आपको कोई बॉर्डर को साइज़ को बढ़ाना है, यहाँ से कोई बॉर्डर को साइज़ को बढ़ाना है। ठीक है, कुछ कलर करना है उसमें तो आप यहाँ से उसमें बॉर्डर कलर कर सकते हैं। यहाँ से आप किस तरह की बॉर्डर रखना चाहते हैं। ठीक है, पेज बॉर्डर किस तरह से होनी चाहिए, शेडिंग आपको क्या क्या करनी है, कौन सा कलर देना है, कितनी देनी है, आप यहाँ से सब कुछ वो कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे तो वो आपकी कस्टमाइज वहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा हम इसमें डीपली नहीं जाते हैं, बाकी आपको बता दिया है कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और बाकी 2 ऑप्शन आते हैं जो इनको शॉर्ट्स को बोलते हैं और इसको स्पेशल बोलते हैं, शॉर्ट साइड। तो इसको ज़्यादा यूज है नहीं तो इसको हम लोग समझते नहीं हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और यूजफुल हैं उन्हीं को बस समझते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ के हम लोगों ने सभी ऑप्शंस को समझ लिया है जो हमारे लिए यूजफुल हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्टाइल्स का, तो इसको हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये हाईलाइट तो नहीं जाता है, आपको हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही बताया था कि हाईलाइट नहीं जाता है, इसको ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है,
तो इसको हम सही से लाइन ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है स्टाइल्स का ऑप्शन। तो स्टाइल्स में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो पे, तो आप कई सारे स्टाइल देख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल हैगी, नो स्पेस अगर आप स्पेस नहीं देना चाहते, हेडिंग हैगी, यहाँ पे 2 टाइप्स के हेडिंग हैं, टाइटल हैंगे, सब टाइटल हैंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप कोड्स लिखना चाहते हैं, इंस्टेंट कोड रखना चाहते हैं, कोई लाइन के अंदर कोड लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ जादू दिखाता हूँ कि जादू कैसे होने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दिया मोहित, यहाँ पे लिख दिया सोहित, और यहाँ पर मैं कुछ और पैराग्राफ इंटर कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझाने में इजी रहे, ठीक है। यहाँ पर मैं मोहित सिंह कर लेता हूँ, स्पेस दे दिया, और यहाँ पर मैं कुछ और लिख लेता हूँ, पूजा लिख लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ रोहिणी, ठीक है। मैंने ये क्यों लिखे हैं इसको हम आगे समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इस इंट्रोडक्शन दे लिया, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हेडिंग फर्स्ट देता हूँ, ठीक है। अब आप देखना अब जादू होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हेडिंग 2 टाइप्स ही शो कर रही है। मैंने हेडिंग को फर्स्ट दे दिया, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग दे दिया। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं ऐसा क्या करता हूँ, मैं मोहित को दूसरी हेडिंग दे देता हूँ। दूसरी हेडिंग दे दी मैंने, आप देख सकते हैं तीसरी हेडिंग ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। हेडिंग 6 टाइप की होती हैं। क्या टाइप की होती हैं, 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, पर यहाँ पर अभी 3 टाइप की आई हैं। तो जैसे ही मैं सोहित को क्या करूँगा, मैं तीसरी हेडिंग दूंगा तो वहाँ चौथी हेडिंग अपने आप आ जाएगी। मैं तीसरी हेडिंग दे दी, आप देख रहे हैं कहाँ पर आई हुई है, क्लिक करेंगे आप देखिए चौथी हेडिंग यहाँ पर आ गई है। मैं मोहित सिंह को क्या करूँगा, मैं चौथी हेडिंग दूंगा तो 5वीं हेडिंग अपने आप आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। 5वीं हेडिंग आ गई। अब आपको 5वीं हेडिंग दे दी आपने, तो 5वीं आ गई, 6वीं आ जाएगी। अब आप 6वीं हेडिंग दोगे यहाँ पर, तो 6वीं तक ही होती हैं, तो इसके बाद कोई नहीं हेडिंग आएगी, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने 6 प्रकार की हेडिंग देख ली है, किस तरह से शो कर रही थी, केवल 2। हम लोगों ने जिस तरह से हेडिंग को नाम दिया, क्योंकि पहली थी फिर दूसरी थी तो तीसरी अपने आप आ गई, तीसरी का नाम दिया तो चौथी अपने आप आ गई, चौथी को दिया तो 5वीं आ गई, 5वीं दी तो 6वीं आ गई। तो इस तरह से हेडिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था स्टाइल्स का यूज, जिस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी खुद की स्टाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोई नाम दे देना, जैसे स्टाइल फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे फिर मॉडिफाई करोगे, अपने हिसाब की स्टाइल्स बना सकते हैं। आपको हेडिंग नहीं देना है, कोई नो स्टाइल्स कोड देना है, जो भी आपको देना है, यहाँ पर कोई लिंक देना है, कोई कलर आना है यहाँ से, कोई कि जब भी आप अपनी उस हेडिंग का या उस वाली स्टाइल का यूज करोगे तो वो कलर अपने मन से वहाँ पर फिल हो जाएंगे। आपको यहाँ से साइज बढ़ा के रखना है, उसका बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो भी आपको मन का है, जिस तरह का आप यहाँ पे चाहें उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और यहाँ से ओके कर दोगे तो वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। मैं इस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ से हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो और अपनी उसको अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने पैराग्राफ और स्टाइल्स को समझ लिया है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है फाइंड का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर हेडिंग्स हैं, तो हम यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करेंगे, तो आप फाइंड पर क्लिक करो तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। ये रोहिणी पर हमारा क्लिक था अभी, अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो शो करता जाएगा कहाँ पर क्या है, क्या रिजल्ट हैं, कितने कहाँ तक लिखे हैं, कितने पेज हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पेज हैं, पर हम इसको पेज को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा एक करके कॉपी किया, फिर इसको हम बढ़ा देंगे ताकि हमारे पेज थोड़ा इंक्रीज हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कभी अपडेट नहीं हुआ है, पर थोड़ी देर में अपडेट होगा थोड़ा, ठीक है। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर फाइंड पर, और फाइंड पर क्लिक करेंगे, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर सारे पेज शो कर रहे हैं। आप जिस भी पेज पर यहाँ से फाइंड करना चाहें, जिस भी पेज पर, जैसे कि मैं 11 पे जाना चाहता हूँ तो 11 पर डायरेक्ट चले जाएंगे, 7 पे जाना 7 पे चले जाएंगे। जिस भी पेज पर आपको जाना है, जितनी हेडिंग्स है वो हेडिंग्स शो कर देंगी, कौन सी हेडिंग्स में कहाँ पे कौन सी हेडिंग्स है। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद ये हेडिंग्स हैं, पहले पेज में कौन सी है, दूसरे पेज में कौन सी है, कितनी हेडिंग है, क्या नाम की, तो यहाँ पर सब शो कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर फाइंड का, अगर आपके पास ओल्ड वर्जन तो ए वाला ऑप्शन आपके में नहीं शो करेगा, ठीक है। आपके में जो एडवांस फाइंड का ऑप्शन है वो केवल फाइंड वाला नाम के वहाँ पर शो करेगा। तो आप एडवांस फाइंड पर क्लिक करेंगे
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रोहिणी लिखा है। मैं इसको हटा देता हूँ। आप रोहिणी ही नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मोहित लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देख ले ध्यान से, हमें मोहित लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मोहित कितनी जगह पे लिखा है, तो वो मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो या तो मैं एक साथ सभी को फाइंड करना चाहता हूँ, या मैं एक एक करके, अगर मैं नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो एक एक करके वो सामने आते जाएंगे। पर मैं एक साथ करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा और रीडिंग हाईलाइट कर दूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो ये हाईलाइट कर दिया है इसने, जहाँ जहाँ पर मोहित लिखा होगा। सॉरी, इसने शायद सभी को हाईलाइट नहीं किया। मोहित, इसको हाईलाइट कर दिया। मुझे लग रहा है शायद ये हेडिंग की वजह से इसको दिक्कत कर रहा है जी। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसमें हेडिंग्स को फाइंड ना कर दें क्योंकि हेडिंग एक ही होती है एक में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेआउट लिखा हुआ है, हम लेआउट को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम इसको लेआउट को यहाँ से कॉपी करते हैं और हम यहाँ पर चेक करते हैं कि लेआउट कितनी जगह पर है। तो हम यहाँ पर करते हैं रीड हाईलाइट। तो अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर होगा तो वहाँ वहाँ पर ए आ जाएगा। जैसे कि हम इसको थोड़ा साइज़ छोटा कर लें जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। और इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पर छुपा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर लेआउट लिखा हुआ है वहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट उसने कर दिया है, ठीक है। तो ए मतलब ए यूज होता है फाइंड का। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आपको ढूंढना है, आप यहाँ से फाइंड करके रीड हाईलाइट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी वो वर्ड लिखा होगा, वह कोई वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर वो यूज होगा वो आपको शो कर देगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन रिप्लेस का। रिप्लेस आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पर एक नया ऑप्शन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप कहीं से भी देख लो, इस ऑप्शन भाई, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारा रिप्लेस करना है, रिप्लेस का मतलब है कि एक जगह पर यानी कि एक नाम का दूसरे नाम में बदलना, यानी कि चेंज करना, ठीक है। जैसे कि हमें लेआउट लिखा है, अब हम चाहते हैं लेआउट की जगह पर क्या लिख दें, यहाँ पर हम लोग रीड लिखवा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रीड लिखवा दिया, ठीक है। हम चाहते हैं जहाँ पर लेआउट लिखा हुआ है वहाँ पर रीड लिख जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने बना दिया है ऑल डन, वी मेड 22 रिप्लेसमेंट, यानी कि 22 बार यहाँ पर रिप्लेस लिखा हुआ है। तो वहाँ पर हम कर देंगे ओके। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर हाईलाइट है वहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड पर जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं लेआउट और यहाँ से करते हैं हाईलाइट। तो अब कुछ भी हाईलाइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर लेआउट लिखा था वहाँ पर अब रीड लिख चुका है। तो अगर हम यहाँ पर रीड लिख देंगे तो ये हाईलाइट कर देगा, ठीक है। रीड लिख के हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पर रीड लिखा हुआ है, जैसे रीडिंग लिखा हुआ है, तो रीड बटन को ये सब कहीं से हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है रिप्लेस का, फाइंड का यूज, और ये होता है रिप्लेस का यूज, ठीक है। तो हम दोनों का यूज़ सीख लिया। इसके बाद आता है गो टू का यूज। जैसे कि आप यहाँ पर पेज दिखा हुआ है, तो इसमें कितने पेज हैं, 13 पेज हैं। हम चाहते हैं 11वें पेज पर, तो 11 पेज लिखा हमने और यहाँ से कर दिया गो टू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग 11वें पेज पर आ गए हैं, ठीक है। हमें 11 पे से जाना है दूसरे पे, तो हम 2 लिख कर यहाँ से गो टू कर देंगे, तो यहाँ से दूसरे पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ भी चाहते हैं, हमें हेडिंग्स पर जाना है, किसी हेडिंग पर जाना है, हम चाहते हैं रोहिणी हेडिंग पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ से गो टू कर देंगे। पर वो फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें रोहिणी नाम की बहुत सारी हेडिंग्स हैं। अगर एक हेडिंग होती तो वो फाइंड कर लेता, ठीक है। ऑब्जेक्ट पर जाना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट होगा इसमें, ग्राफिक, आप जो चीज़ बनाएंगे इसमें उस पर आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। ये यूज होते हैं यहाँ पर। फाइंड का समझ लिया हमने, रिप्लेस पे आप वही करेंगे तो वही ऑप्शन आएंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड में देखे। तो हम लोगों ने फाइंड, रिप्लेस और गो टू को समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लूँ, ठीक है। इसके बाद आप सिलेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट ऑल। या तो आपके पास हो सकता है कि मल्टीपल 500-600 पेज हों और आपको सभी को सिलेक्ट करना हो कहीं पर कॉपी करने के लिए। तो या तो आप शॉर्टकट से कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे तो पूरी भी जितना भी आपके में फाइल्स होंगी, वो मतलब कितने भी पेज होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप कहीं पर भी क्लिक करें और यहाँ से कर दें सिलेक्ट ऑल। तो ये सभी कुछ क्या करेगा, ये सभी को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप इंसर्ट में शेप्स बनाएं, आइकन बनाएं, तो अगर आप इस तरह के किसी को बनाएंगे यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो आप चाहते हैं केवल शेप्स भर यानी कि ऑब्जेक्ट ही भर सेलेक्ट हों, तो आप उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। एक किस तरह से यूज होता है, जैसे कि हमने क्या किया, इस वाली फॉर्मेटिंग को
क्या किया, इसमें इस तरह का ले लिया इसमें, और टेस्ट हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर का, और टेस्ट का कलर कर दिया कैसा, रेड। सेलेक्ट किया और इसको रेड कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने इसको यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ कि दोनों में क्या होगा, दोनों में सेम फॉर्मेटिंग यूज हो गई। क्या हो गई, दोनों में सेम फॉर्मेटिंग। आप देख सकते हो, आप दोनों में कोई हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया है। आप देख सकते हो जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं वहीं पे क्लिक हो रहा है। अब क्या होगा, हम जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम करेंगे सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जिसकी फॉर्मेटिंग सेम है उसको वो सिलेक्ट करे। तो हम इस पर क्लिक किया हमने, देखते हैं कि एक ए वाला और जे वाला, और कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। ए जो सिमिलर फॉर्मेटिंग है वो ही सिलेक्ट हुई है। तो इस तरह से हम लोग सिमिलर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में एमएस वर्ड के होम टैब को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर जाकर देखना, क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तभी आपको ये पूरा एमएस वर्ड का होम टैब समझ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको बस ये समझना है कि एमएस वर्ड का यानी कि किसी भी बुक्स को लिखना, किसी भी पीडीएफ्स को लिखना, आपको समझो जिस तरह से बुक्स में कोई बुक्स आप पढ़ते हो उसमें कस्टमाइजेशन होता है। कहीं बुलेट्स लगे हैं, कहीं नंबर लगे हैं, कहीं ऑब्जेक्ट बने हैं, कहीं हेडिंग लगी है, कहीं डेट लिखा है, टाइम। इसको हम आगे समझेंगे, यही एमएस वर्ड का यूज होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आगे हम लोग इंसर्ट टैब को सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।